ऐसा है। कानून भी भारत का बहुत अच्छा नहीं सिस्टम चल रहा है। चोरों के पक्ष के लोग हैं ये लोग, चोर चोर मौसेरी। यह घटना हाल ही में चर्चा में आई जब अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने गुस्से में यूपी पुलिस को चोर कह दिया। यह मामला गौरी गोपाल आश्रम में हुई चोरी की घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जो धीरे धीरे एक बड़ी समस्या बन गई। आइए जानते हैं इस पूरे मामले का विस्तार से विश्लेषण करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ और महाराज जी ने पुलिस को चोर क्यों कहा। कुछ दिन पहले की बात है, गौरी गोपाल आश्रम में लगातार चोरियां हो रही थीं। जो भक्त आश्रम में आते थे उनके सामान चोरी हो जाते थे। खासकर वे भक्त जो पंडाल में सोते थे उनका सामान चोरी होने की घटनाएं बढ़ गई थीं। यह घटना बहुत गंभीर हो गई जब एक दिन महाराज जी पंडाल में बैठे हुए थे और एक भक्त ने उनसे यह सवाल किया कि महाराज जी, आपकी गौरी गोपाल आश्रम और वृंदावन में इतनी चोरियां हो रही हैं कि हम न तो अपने सामान को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं, न ही यह जान पा रहे हैं कि हम घर लौटने के लिए पैसे जुटा पाएंगे या नहीं। इस पर महाराज जी ने भी दुख व्यक्त किया और कहा कि ऐसा ही कुछ हालात उनकी नजदीकी भक्तों के भी हैं। महाराज जी ने एक और उदाहरण दिया जब एक महिला भक्त का फोन, पैसे और कपड़े चोरी हो गए थे और सुबह सुबह उन्होंने इस घटना को लेकर हंगामा भी किया था। जब चोरी की घटना के बारे में सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को सूचित किया तो पुलिस ने आकर स्थिति का निरीक्षण किया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से अधिक निराशाजनक बात यह थी कि जब पुलिस आई तो महिला को ही भगा दिया और सिक्योरिटी गार्ड को परेशान किया। यह स्थिति और भी गंभीर हो गई जब पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करने की धमकी दी। महाराज जी ने गुस्से में आकर कहा कि पुलिस चोरों से कुछ नहीं कहती, लेकिन ईमानदार लोगों को ही परेशान करती है। सिक्योरिटी गार्ड ने मदद की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे ही दबोच लिया। यह बात महाराज जी के दिल को बहुत चुभी और उन्होंने कहा कि पुलिस चोरों से पैसे लेकर उन्हें छोड़ देती है, जबकि आम लोग जो सही काम करते हैं उन्हें परेशान किया जाता है। महाराज जी ने यह भी बताया कि कई बार उन्होंने पुलिस को चोरों के बारे में बताया था, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने की बजाय उनसे पैसे लेकर उन्हें छोड़ देती थी। यही कारण है कि चोर बार बार अपनी चोरी की घटनाओं को दोहराते थे। पुलिस की यह लापरवाही और भ्रष्टाचार समाज में एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। महाराज जी ने कहा, चोरों को पकड़ने की बजाय पुलिस उनसे पैसे लेती है और फिर उन्हें छोड़ देती है। फिर वह चोर वापस आते हैं और फिर से चोरी करते हैं, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। महाराज जी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि हमारी देश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ढीली हो चुकी है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरेंगे। चोर हर जगह घुसकर चोरी करेंगे। इस स्थिति में सुधार की बहुत जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद रखना होगा। अगर हम अपने सामान और अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार नहीं बनेंगे तो यह चूक हमारी ही होगी। महाराज जी ने अंत में भक्तों से यह भी कहा कि हमारी सुरक्षा अब हमारे हाथों में है। यदि हम अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाह रहेंगे तो हमें इसके परिणाम भुगतने होंगे। उनका यह संदेश था कि हमें खुद अपने सामान और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, क्योंकि प्रशासन और पुलिस का सिस्टम अभी तक प्रभावी नहीं हो पाया है। इस घटना ने हमारे समाज में कानून व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है और यह सवाल उठाया है कि क्या पुलिस और प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। चोरियों का बढ़ता हुआ मामला और पुलिस की लापरवाही समाज में विश्वास की कमी को जन्म देती है। महाराज जी का यह गुस्सा इस बात का प्रतीक है कि जब तक हमारी कानून व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तब तक आम आदमी की सुरक्षा पर खतरा बना रहेगा। समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है और पुलिस प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने की जरूरत है। अगर आप भी महाराज अनिरुद्धाचार्य जी के सच्चे दिल से मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।